मैं हूं अंकिता, आप देख रहे हैं संवाद समाचार। आइए शुरुआत करते हैं एक खास खबर से। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव, प्रदेश अध्यक्ष शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज और डॉक्टर मिश्रा के समक्ष कांग्रेस के सुरेश पचौरी सहित वरिष्ठ नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। देश में लोकसभा के चुनाव जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे कांग्रेस से बड़े या छोटे नेता पार्टी को बाय बाय कर रहे हैं। लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिया गया प्रण कि भारत को कांग्रेस मुक्त करेंगे, और शायद धीरे धीरे उनका ये प्रण पूरा होता नजर आ रहा है। राजधानी भोपाल में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में शनिवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, लोकसभा चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, प्रदेश शासन के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एवं न्यू ज्वाइनिंग टोली के प्रदेश संयोजक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के समक्ष कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी, पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी, पूर्व विधायक संजय शुक्ला, विशाल पटेल, भोपाल के पूर्व जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा, एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष अतुल शर्मा, सीहोर के पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष जसपाल अरोरा सहित अनेक वरिष्ठ कांग्रेस के पदाधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मुख्यमंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष ने अंगवस्त्र पहनाकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश महामंत्री व विधायक भगवान दास सबनानी, विधायक संजय पाठक भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मौके पर कहा कि एक बार फिर साबित हो गया कि जहां जहां राहुल गांधी के पांव पड़े वहां वहां कांग्रेस साफ हो गई। आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पचौरी जी का पार्टी में शामिल होना कोई मामूली घटना नहीं है। कांग्रेस नेतृत्व वरिष्ठ नेताओं को नजरअंदाज कर रहा यह इस बात का प्रमाण है। हमारा राहुल गांधी से आग्रह है कि प्रदेश में 2-3 यात्राओं को चुनाव से पहले और निकाल लो, ताकि कांग्रेस पूरी तरह साफ हो जाए। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि आज कांग्रेस के लिए दुर्भाग्य का दिन है कि कांग्रेस में संत नेता कहे जाने वाले सुरेश पचौरी ने भाजपा का दामन थाम लिया। शर्मा ने कहा कि हमारी पार्टी के लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा परिवार रोज बढ़ रहा है। हमारी ताकत में और इजाफा होगा और हम सब मिलकर काम करेंगे। पार्टी में शामिल होने के बाद सुरेश पचौरी ने कहा कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण कांग्रेस ने जब ठुकराकर अनादर किया, उससे मुझे आघात पहुंचा और मैं आज भाजपा में शामिल हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंदिर का निर्माण कराया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हम सबके लिए गर्व की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के परिवार में कई शख्सियत राजनीतिक क्षेत्र से लेकर के सामाजिक क्षेत्र तक माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विश्वास व्यक्त हो रहा है, आज उसी कड़ी में देश के कांग्रेस के एक ऐसे वरिष्ठ नेता जिन्हें हम लोग मध्य प्रदेश के अंदर कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी में माननीय कैलाश जोशी जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, उन्हें मध्य प्रदेश की राजनीति का संत कहा जाता था। कांग्रेस में अगर कहा जाए ये पदवी किसी को मिली है कि कांग्रेस की राजनीति में राजनीति के संत के तौर पर जिनकी पहचान नहीं है, आदरणीय सुरेश पचौरी जी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। ये हम सबके लिए गर्व की बात है। वो पीएमओ के अंदर 2 प्रधानमंत्रियों के साथ जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने देश के अंदर रक्षा मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार के तौर पर संभाला है, और जो कांग्रेस के अंदर एक बड़ा हिस्सा होता है जिसे सेवा दल के नाम से कहा जाता है, जिसके कांग्रेस के नियमों कानून के अंतर्गत उनमें कांग्रेस का जो अध्यक्ष होता है वही उसका अध्यक्ष होता है। शायद मैं ठीक कह रहा हूं, लेकिन सुरेश पचौरी जी एक ऐसे नेता हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष न रहते हुए भी सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने भूमिका निभाई है। तो आज भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के परिवार में, देश के परिवार में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में आज सुरेश पचौरी जी भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं।
मैं हृदय से उन्हें बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के परिवार को आपके आने से और बड़ी ताकत मिलेगी, और वैचारिक दृष्टि से भी, और आपके जो अनुभव और आपने जो काम गवर्नेंस में किया है, उन सब चीजों का अनुभव मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। अभी के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस का नेतृत्व ऐसे सुचिता वाले साफ सुथरे ढंग से देश सेवा को लेकर राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को नजरअंदाज करता है, और कोई भी स्वाभिमानी आदमी ऐसे वातावरण में क्यों काम करना चाहेगा। लोकतंत्र को गौरवान्वित इसीलिए होता है, लोकतंत्र आम जनता की पार्टी बनकर के जनता के बीच में जनता का एक चेहरा दिखता है। और मुझे बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस लगातार, और ये जो उनकी खास करके राहुल गांधी जी का समय चल रहा, कहने के लिए वो अपनी यात्रा निकाल रहा, लेकिन वो अपने यात्रा के माध्यम से ऐसे स्थापित नेतृत्व को, अपनी पार्टी के लोगों को जिस ढंग से, जिस निगाह से देखते हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में माननीय नड्डा जी हमारे दल को भी और दल के साथ नेतृत्व में आने के लिए ऐसे सुचिता और साफ सुथरे लोगों के लिए हमारी अपनी भारतीय जनता पार्टी सबका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है कि आओ हमारे साथ, क्योंकि लोकतंत्र ये सबके साथ मिलकर चलने की हमारी एक संकल्प की भावना है। और ऐसे में ऐसे अच्छे लोगों का साथ जोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना मार्ग चुना है, यही कारण है कि दुनिया की सबसे बड़ी अगर कोई पार्टी बनी है तो भारतीय जनता पार्टी बनी है। मैं यशस्वी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी को बधाई दूंगा, हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, कैलाश जी विजयवर्गीय भाई साहब, सारे लोग, हमारे महेंद्र सिंह जी प्रभारी, वो तो शुभंकर है, लगातार हमारे एक के बाद एक संकेत आ रहे हैं। और राहुल गांधी आगे आगे जा रहा है और पीछे पीछे कांग्रेस साफ हो रही है। इसलिए मैं तो इस मामले में बधाई देना चाहूंगा कि ऐसे राहुल गांधी जी 2-4 बार और यात्रा निकालो, हम आपका स्वागत करेंगे, क्योंकि आपके आने से अगर हमारे लिए एक ऐसा मार्ग बनता है कि चुनाव का अभी घोषणा हुई नहीं है, और कांग्रेस की आपने जो वर्तमान में हालत की है, वास्तव में कांग्रेस, महात्मा गांधी जी ने सही कहा था कि आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर दो, वो महात्मा गांधी जी की भावना का काम कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से, अपने परिवार में किसानी है मेरी, अपनी ओर से परिवार में आने का आपका सबका वंदन, अभिनंदन। वो नारा दरकिनार हो गया है, हम जाति के आधार पर बात कर रहे हैं, उद्बोधन दे रहे हैं, उससे वर्ग संघर्ष बढ़ रहा है, जाति संघर्ष बढ़ रहा है। अभी पिछले दिनों में जो कुछ राजनीतिक निर्णय हो रहे हैं कांग्रेस के, जो धार्मिक निर्णय हो रहे हैं, वो बड़े असहज करने वाले हो रहे हैं। जहां तक धार्मिक निर्णयों का प्रश्न है, मैं केवल एक बात कहूंगा, चलो मैं फिर से कर रहा हूँ। भगवान श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जब आयोजन रहा, तो उसके निमंत्रण पत्र पर एक अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना, ठुकरा दिया निमंत्रण, ठुकरा। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, मुझे आघात इसलिए पहुंचा, मुझे यहाँ हमारे सम्मानित नेता जो अयोध्या में भगवान श्री राम जी का मंदिर बने, इस बात के पक्षधर रहे हैं, और मैं भी इसका पक्षधर शुरू से रहा। मेरे पास दस्तावेजी सबूत है, आपको दूंगा। अयोध्या में भगवान श्री राम जी के मंदिर का ताला खुलना, शिलान्यास होना, ये किस कार्यकाल में होगा? बोला जा सकता था। फिर निमंत्रण पत्र को अस्वीकार करने की आवश्यकता क्या थी? और मैं फिर ये बात आई कि सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय करे या उभय पक्ष जो तय करे, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया, हमने उसका स्वागत किया, फिर निमंत्रण पत्र स्वीकार करने की आवश्यकता कहां से आ गई? मैंने कहा कि ये सब की आवश्यकता क्यों है? हमारा देश धार्मिक प्रदेश देश, तो जो राजनीतिक निर्णय हो रहे थे, जो धार्मिक निर्णय हो रहे थे, वो उद्वेलित करने वाले हो रहे थे। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जाके पीर
न राम विदेही तजीयताय कोटि डायरेक्शन यद्यपि परम स्नेह। कोई कितना ही प्रिय क्यों ना हो, अगर वो राम जी का अनादर करे तो उसे छोड़ दो। तो मैंने कांग्रेस छोड़ दी। भारतीय जनता पार्टी मेरा पुराना परिवार है। मैं उसी परिवार में वापस लौट आया हूँ, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी स्तंभ थे उसमें मेरे पिताजी ने काम करा है। 70 से काम करते आ रहे लगातार। मैं उसी पार्टी में मैं वापस आया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसको पूर्ण रूप से निभाया जाएगा। जब कांग्रेस पार्टी में था, जब उन्होंने जो जिम्मेदारी दी, मैं लगातार पार्षद के रूप में सेवा करी, मैंने एमिशा के अध्यक्ष के रूप में सेवा करी, विधायक के रूप में सेवा करी और आगे भी सेवा करता रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी जो आदेश करेगी। कारण है कांग्रेस पार्टी जो पार्टी पहले थी वो पार्टी नहीं रही और कहीं ना कहीं उस पार्टी में दिशाहीन हो चुकी है वो पार्टी, जिसे खुद को कोई दिशा नहीं दिख रही है। ऐसा ही नेतृत्व इस प्रदेश में भी मिला है, क्योंकि कहीं ना कहीं साफ दर्शाता है कि आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से पहले कांग्रेस की एक होप थी, उम्मीद थी, वो होप सब पूरी खत्म हो चुकी है। और रामलला को जिस प्रकार से अनादर अगर कोई व्यक्ति करेगा, भगवान श्री राम जी का अगर अनादर करेगा, तो उस पार्टी में रहने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनका पतन होना जरूर तय है। YouTube पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खबर को अधिक से अधिक शेयर करें और बेल दबाएं।